Hi, this is Parth Samthaan and you're watching me on Bollywood Spy. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम सबके चाहिए पार्थ सीनो डायरेक्टली सबसे पहले तो चलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द सीजन 5। यू नो बहुत ज़्यादा पब्लिक वेट कर रही है, तारीफ पे तारीफ हो रही है। लेकिन अगर याद करें तो वो जो फर्स्ट जब एपिसोड के लिए साइन किया था आपने, जब हाँ बोला था, क्या मेमोरीज याद आती? सबसे पहले तो मुझे वो बताइए। टू बी ऑनेस्ट, मैं शो पे ऑफिशियली साइन था ही नहीं। अच्छा। मैं किसी और शो पर था और मुझे हमेशा से वो शो करना था, तो मैंने तैयारी भी उस शो के हिसाब से की थी। ये लास्ट मिनट चेंज हुआ जहाँ पर कैसी ये यारियां में इनको अपना मानिक नहीं मिल रहा था। तो फॉर्चुनेटली इनफ कि मैं यहाँ पर कास्ट हुआ और जब ये शो चल पड़ा तो चल पड़ा और वो शो बंद हो गया। तो ये आप कह सकते हैं किस्मत की बात है कि बहुत अच्छी तरह से किस्मत प्ले हुई मेरी जिंदगी में। बट ये कब लगा कि यू नो माय गॉड कि ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है? मतलब अब तक कोई इस तरह का ओटीटी पे फिलहाल अगर देखेंगे तो सीजन 5 तक बहुत हार्डली कोई पहुंचा है, यू नो। नहीं, इमीडिएटली आफ्टर 2 महीने उस शो को लेकर हमने कभी उम्मीद तो नहीं रखी थी, लेकिन जब टीआरपी आने लगे, उस तौर पे टीआरपीज होते थे, चैनल रेटिंग्स आते थे जी। तो जब हमें रिस्पांस पता चला और उस टाइम पर इंस्टाग्राम भी नया आ रखा था, तो एक पीपल का एक डायरेक्ट कनेक्शन था हमसे, ऑडियंस का डायरेक्ट कनेक्शन था हमसे, वो कमेंट्स और फीडबैक्स को देखकर तो ऐसा लगता था हम ग्रो कर रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं और अच्छा लग रहा था, इंस्पायरिंग लग रहा था। तो इनफैक्ट राइट आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ द शो। लेकिन जब आप एक शो के साथ इतने इतने टाइम तक जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं यू नो काफी सिमिलरिटीज या कहीं ना कहीं कनेक्शन भी आ जाता है कि यार ये दिस इज तो हाउ द ऑन एंड ऑफ वाला जो स्विच होता है, दिस इज पार्ट, दिस इज द कैरेक्टर, उसमें से क्या ऐसा लगता है कि यार ये जो है वो थैंक गॉड मेरे में नहीं है और ये जो है वो यार काश मेरे में होता कैरेक्टर वाइज। तो ऐसी कौन सी चीज है आप पूछना चाह रहे हो? तो वो जो मानिक में जो एंगर इश्यूज है, जो अग्रेसिव नेचर है, चीजों को तोड़ना, लोगों के साथ झगड़ा करना, मारपीट करना, वो आई थिंक एज पार थैंक गॉड मेरे में नहीं है, बिकॉज आई एम अ वेरी पीसफुल पर्सन, वेरी काम पर्सन। और एंड थैंक यू फॉर और सेकेंडली जो चीज मुझे पसंद है वो वो उसका पैशन है, जो प्यार को लेकर, जो आपने देखा है जो शो पे इनफैक्ट इतने लोगों को पसंद आया है, वो फैंटेसी का है मैनिक, जो नंदिनी से इतना प्यार करता है या फिर अपने म्यूजिक से इतना प्यार करता है, दैट इज समथिंग आई ऑलवेज लव एज पार्ट। एंड जो हैशटैग जो आप लोग का है, यू नो फैंस को क्रेजी ओवर इट, मतलब वो डालते से ही सीधे सबके कमेंट्स आ जाते हैं। हाउ डू व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस इन दैट हैशटैग के बारे में? वेल ये हैशटैग उन्होंने ही बनाया है, ये हैशटैग कभी हमने नहीं बनाया था। वेरी ऑर्गेनिकली इट केम down to social media and eventually it came down on the show itself. So thanks to the fans that they have always loved the character. I still wonder why and how come they love so much the chemistry between me and Nandini. But yes, I've been fortunate enough and blessed enough. We both have. We have received that much amount of love in these 9 years. यू नो आपके कुछ फैंस से ही जो सवाल आए थे कि सीजन 4 के वक्त आप सलमान के साथ आपने प्रमोट किया था बिग बॉस पे, जी, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एंड वहां पे कभी ऐसा लगा था कि सलमान पकड़ के अंदर घर में डाल देंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बट बहुत ही टेंस मोमेंट था, क्योंकि आई रिमेम्बर जब हम एंटर कर रहे थे वो स्टेज पर, तो एक किस्म का एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था बिटवीन द कंटेस्टेंट्स। तो और जब हम आए भी थे स्टेज पर तो बहुत ही मायूस से चेहरे थे लोगों के, कंटेस्टेंट्स के। तो हम फिलहाल तो शुरुआत में बहुत शॉक थे कि यार ये हम गलत टाइम पे आ गए क्या, लेकिन बिग बॉस है ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर चीज़ें अच्छे होना बहुत डिफिकल्ट होता है, चीज़ें ड्रामेटिक होना बहुत आसान होता है। तो ओवरऑल हमने काफ़ी एंजॉय किया एंड सलमान सर वाज वेरी स्वीट एंड हिज स्माइल speaks wonders. 100%. So and he was very humble towards us, and of course he was glad enough that we went on the show. So yeah. So along with that, we are also looking forward to your more seasons. Yes. And thank you, Pat. I know Thank you. you are not, मतलब बहुत तबीयत आपकी down है, but thank you for thank you so being much with for us. having me. Thank you, and so sorry I could not be that participant enough. That's fine. But thank you so much for having me.